यूएनजीए से लेकर यूएनएससी तक भारत का डंका बज रहा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बीच रूस और चीन ने अप्रत्याशित तौर पर भारत का समर्थन किया है और भारत से करीबी का इजहार किया है। आप सोच रहे होंगे कैसे और किस मामले में रूस के साथ साथ चीन भी भारत का समर्थन कर रहा है, तो इसका जवाब है कि रूस और चीन ने सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को ज्यादा जिम्मेदारी देने का समर्थन कर दिया है। रूस पहले भी भारत के समर्थन में था, लेकिन चीन का भारत के समर्थन में आना भारत की सफल कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि चीन ने कभी भी यूएनएससी में भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर अपना बयान नहीं दिया था, कोई उसने समर्थन नहीं जताया था। लेकिन अब रूस और चीन भी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक से इतर ब्रिक्स देशों की बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने कहा कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि इन देशों की बड़ी आबादी और वैश्विक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। इसके बाद चीन ने भी इसी तरह के विचार रखते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ज्यादा समावेशिता सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। मजबूत वैश्विक भू राजनीति के लिहाज से ये कदम इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में G20 सम्मेलन के दौरान भारत, चीन और रूस के बीच एक मजबूत गठजोड़ देखने को मिला था। इस दौरान पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए थे और इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। आपको बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की अपील करते हुए भारत की स्थायी सदस्यता का खुला समर्थन किया है। तोब्गे ने कहा कि परिषद में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना वक्त की जरूरत है। ऐसे में भारत और जापान जैसे देशों को स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया, उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। यूएनजीए में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन की शुरुआत भारत की जनता की ओर से नमस्कार कहकर की। आगे उन्होंने कहा कि भारत ने आजादी के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना किया है, क्योंकि उसका एक पड़ोसी देश आतंकवाद का गढ़ है। इस दौरान बिना नाम लिए एस जयशंकर ने दशकों से दुनिया में हुए बड़े आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी एक देश से जुड़ी रही ये बताया है। जाहिर तौर पर उन्होंने पाकिस्तान पर यह वार किया। अपने संबोधन के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत स्वतंत्रता के बाद से ही आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। हमारा पड़ोसी दशकों से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र रहा है। सीमा पर बर्बरता का सबसे ताजा उदाहरण इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या थी। जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश का समर्थन करते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में औद्योगिक स्तर पर आतंकवादी ठिकाने संचालित हो रहे हैं और आतंकियों को सार्वजनिक रूप से महिमा मंडित किया जाता है। आतंकवाद के वित्तीय संसाधनों को पूरी तरह से बंद करना जरूरी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए इसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि पाकिस्तान के कारण दशकों से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की श्रृंखला जारी रही है और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में इसके कई नागरिक शामिल हैं। जयशंकर ने इस साल अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या को हालिया उदाहरण के रूप में पेश किया। तो एक तरफ भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर कई देश आगे आ गए हैं और भूटान के साथ साथ रूस, जो हमारा बहुत ही मजबूत साझेदार है, मित्र देश है, उसके साथ साथ अब चीन भी भारत के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। और पाकिस्तान को यूएनजी में उसकी कल भी किरकिरी हुई थी जब पेटल गहलोत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन का करारा जवाब दिया, तो आज एस जयशंकर ने भी 80वें संबोधन में पाकिस्तान को जमकर सुनाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।